दोस्तों, रिश्तेदारों की ट्रेन छूट गई थी और ट्रेन छूटने की वजह से यहाँ पर उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है और बड़ा ही निर्मम तरीके का यह मामला था। यहाँ क्या होता है, कत्ल तो किसी और का करने के लिए घुसे थे घर के अंदर जो हत्यारे थे, लेकिन रिश्तेदारों का कत्ल कर बैठे और बड़ी ही निर्मम तरीके से उन रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया जाता है। एक एक करके 3 निर्दोष लोगों की जब हत्या होती है तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। दोस्तों, कितना निर्दयी होगा वह कातिल जिसने यह कुकृत्य किया था। और कातिल एक नहीं था, कातिल थे तकरीबन 8 लोग। तो यहाँ पर जिसका कत्ल हुआ था वो लोग इसलिए मारे गए थे क्योंकि एक दिन पहले उनकी ट्रेन छूट गई थी। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, आखिर क्या मामला था। पूरी कहानी को जानेंगे, वीडियो को देखेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था इस घटना के अंदर। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है कर्नाटक के गंडक शहर के अंदर, जहाँ पर 18 मार्च 2024 की देर रात यहाँ के दासल गली में रहने वाले लोगों को अचानक एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सबकी आंखें खुल जाती हैं कि आखिर मामला क्या हो रहा है। रात के 2 बजे का यह समय था। सभी लोग जग करके देखते हैं तो भाई वह जब आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर उनको आवाज़ सुनाई देती है। घर था वो नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश बकाले का। उस घर में से प्रकाश बकाले और उसकी पत्नी सुनंदा दोनों ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे कि हमारे घर में आओ, हमें बचाओ, मार डाला मार डाला। इस तरह की आवाज़ें उस घर में से आ रही थी चीखने की। तो दोस्तों, पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है और जो लोग थे वह पूरे घर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब 4 लोगों का यहाँ पर कत्ल हो गया था। पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है तो पुलिस भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर के जब निरीक्षण करती है घर के अंदर जाकर के, तो इस घर के जो मालिक और मालकिन थे, मालिक का नाम प्रकाश बकाले और उसकी पत्नी जिसका नाम था सुनंदा, वह एक कमरे के अंदर बंद थे और कातिलों ने उनसे भी कहा था कि अपना दरवाज़ा खोलो, लेकिन वह दरवाज़ा अपना नहीं खोलते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और पुलिस के पास बार बार फ़ोन कर रहे थे। अब जब पुलिस उन डेड बॉडीज़ को देखती है तो उन डेड बॉडीज़ को देख करके अपने काबू में लेती है। दरअसल इस घर के अंदर प्रकाश बकाले, उसकी पत्नी सुनंदा और उसका एक बेटा कार्तिक, जिसकी उम्र होती है 27 साल, कार्तिक की भी हत्या कर दी गई थी। और इस घर के अंदर रिश्तेदार ठहरे हुए थे जिनका नाम था परशुराम हदीमानी, उसकी पत्नी लक्ष्मी हदीमानी और उनकी एक 16 साल की बेटी आकांक्षा। यह इस घर के अंदर ठहरे हुए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ प्रकाश और सुनंदा ही क्यों बचते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न था। रीज़न क्या था, रिश्तेदार पहली मंजिल पर सो रहे थे और जो ये घर के जो पति पत्नी थे, जो मालिक थे, वो अलग जगह पर सो रहे थे अपने कमरे के अंदर। तो प्रकाश बकाले ने कमरे में से ही शोर मचाया, पुलिस को बुलाया। पुलिस अब प्रकाश बकाले से पूछताछ करने में जुट जाती है कि आखिर मामला क्या रहा होगा या फिर तुम लोगों को किसके ऊपर शक है। ऐसी चीज़ें पुलिस पूछा करती है नॉर्मली। तो यहाँ पर प्रकाश बकाले बताता है कि रात को कुछ लोग आए थे और उन्होंने हमारे घर में हत्याकांड मचाया और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगालती है। तो फोटो तो आ जाते हैं यहाँ पर लोगों के, जितने भी लोग आए थे, लेकिन उन लोगों को कोई पहचानता नहीं था। अब यह भी एक समस्या थी कि आखिर यह लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, क्योंकि वह लोग उस इलाके से बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं थे। अब यहाँ पर पहचान हो नहीं रही है। और दूसरी बात, पुलिस ये भी चेक करती है कि घर के अंदर कोई चोरी वगैरह नहीं हुई थी, क्योंकि इन लोगों का जो गहना वगैरह का जो सामान था, पैसे थे, वो ज्यों की त्यों रखे हुए थे। तो चोरी का मामला ये बिल्कुल नहीं था। अब उसके बाद पुलिस यही कयास लगाती है कि मामला कोई किसी घर वाले ने ही करवाया है, क्योंकि ना तो चोरी की गई है और ना ही कोई और मामला नज़र आ रहा है। तो उसके बाद पुलिस प्रकाश बकाले से और गहराई से पूछताछ करती है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके बीते हुए कल के बारे में। तो घर का मालिक प्रकाश बकाले पुलिस के सामने एक और बात बताता है कि उसकी यह जो शादी है सुनंदा से, यह उसकी दूसरी शादी है। दूसरी शादी से इसको कार्तिक बेटा था 27 साल का, जिसकी सगाई हुई थी अभी 17 अप्रैल को, लेकिन वह मारा जाता है। वह बताता है कि उसकी पहले भी शादी हुई थी और पहली शादी से उसको एक बेटा था जिसका नाम होता है विनायक।
और विनायक के साथ उसके प्रॉपर्टी पर मतलब झगड़े चल रहे थे। जो विनायक होता है बिना पिता के पूछे प्रॉपर्टी का सौदा भी कर देता है और इस बात को लेकर उन दोनों बाप बेटों के बीच में झगड़ा चल रहा था। और यह पिता बताता है प्रकाश बकाले कि मेरे बेटे कार्तिक की सगाई थी और उस सगाई में भी मेरी पहली पत्नी का बेटा जिसका नाम होता है विनायक वह नहीं आया था, यानी कि उसके मन में गुस्सा दौड़ रहा था। अब ये सारी बात जब पुलिस के सामने बताई जाती है तो उसके बाद इस विनायक को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पकड़ने से पहले इसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। कॉल डिटेल्स में इसने जिन लोगों को सुपारी दी थी उनके सारे लोगों के नंबर आ जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे शूटर थे जिनको विनायक ने 65 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अब ये पता कैसे लगा, क्योंकि जब कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो कुछ संदिग्ध नंबर यहाँ पर मिलते हैं तो विनायक को पकड़ा जाता है। अच्छी तरह से उसकी सुताई की जाती है तो वह बताता है कि जी मैंने ही ये कांड करवाया है। मैंने तकरीबन 65 लाख रुपए की मतलब मैंने सुपारी दी है शूटरों को और मैंने घर का नक्शा अच्छी तरह से उन लोगों को समझा दिया था कि इस तरह से इस कमरे में ये मिलेगा, उस कमरे में वो मिलेगा और सिर्फ 3 लोग ही घर के अंदर होंगे, उनका काम तमाम करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे वह जो कातिल होते हैं उनके नाम भी बताऊँगा यहाँ पर मैं, तकरीबन 7 लोग हैं और 8वां ये विनायक है। तो जैसे ही जो कातिल होते हैं ये उस घर के अंदर घुसते हैं तो परशुराम, हदीमानी और उसकी पत्नी और उसकी 16 साल की बेटी जो सगाई में आए हुए थे और शाम को उनकी ट्रेन छूट गई थी तो वे वापस आ गए थे, सोचा कि सुबह निकल जाएंगे। उनका इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो बेचारे बेमौत मारे जाते हैं। यह जो कातिल होते हैं घर में घुसते हैं और वो 3 लोग घर के अंदर थे तो उनके ऊपर ही वार करने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो कार्तिक होता है वह वहाँ पर बीच बचाव के लिए आता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से वह फरार हो जाते हैं। अब जो कातिल थे, कातिलों का मैं यहाँ पर नाम भी आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले विनायक था, इनका बेटा, इसका पहली पत्नी का बेटा था। दूसरा फिरोज काजी और जिसान काजी, साहिल काजी, सोहेल काजी और सुल्तान शेख और वाहिद और महेश, ये सारे लोग इस कत्ल में शामिल थे। इतने लोगों ने धावा बोला था उस घर के अंदर उन सदस्यों को मारने के लिए, जहां पर 3 लोग वो और एक बेटा निर्दोष मारे जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी अभी बच जाते हैं और फिलहाल ये सारे लोग जेल के अंदर हैं। तो कई बार परिवारों के अंदर जब मतभेद होते हैं तो दोस्तों बड़े बड़े हत्याकांड इस परिस्थिति में भी हो जाया करते हैं। अपने आप को थोड़ा सा परिवार के साथ अटैच करके रखें। दूसरी बात यहाँ पर ये थी, इसने दूसरी शादी की थी तो पहली पत्नी का जो बेटा था वह वैसे ही बहुत ज़्यादा जलता था और इसकी तरफ प्रतिशोध की भावना रखता था क्योंकि वह इनको छोड़कर चला गया था। ऐसा भी काम हो जाता है कई बार। तो घर परिवार के अंदर भी कई बार मामले ऐसे बढ़ जाते हैं दोस्तों जहाँ पर जानें चली जाती हैं। ये 3 लोग निर्दोष मारे जाते हैं और 3 लोग बेचारे भगवान के पास चले जाते हैं और यह जो लोग थे यह पुलिस में इनको दे दिया जाता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो वीडियो है जीतू सुदेश चैनल पर मैंने डाला है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे और लोगों भी और जो लोग हैं वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं दोस्तों जो कमेंट करते हैं, गोपाल चवन कमेंट करते हैं, सीखने लायक होती हैं कहानियाँ आपकी। काजल लाड महाराज से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। विष्णु दत्त हमारे भाई कमेंट करते हैं, आपकी कहानी के माध्यम से समझना चाहिए लालच बुरी बला है, अगर कहीं फंस भी जाएँ तो अपनों का या फिर पुलिस का सहयोग ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि एक बार नहीं बार बार परेशान करते हैं। हो सके तो इन चक्करों से दूर ही रहें। जी बिल्कुल जी। भीमदत्त जोशी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद पुलक चटर्जी हमारे भाई कमेंट करते हैं। मनोहर श्रीवास्तव जी हैं, राम आपकी कहानी सोचने लायक है, समझने लायक है और अपनी बीवी की इतना हो सुंदर होती है लेकिन इंसान को दूसरी की लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं इसलिए लोग फंस जाते हैं। जय श्री राम, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजेंद्र धेलू कमेंट करते हैं, गुरुजी नमस्कार, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प होती है, बड़ा मज़ा आता है कहानी सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेंद्र भाई आपका। सिकरम राज कमेंट करते हैं, ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी जिला से। उसके बाद संतु शर्मा
संतोष शर्मा कमेंट करते हैं और ये कमेंट करते हैं संतोष शर्मा, नगर संतोष शर्मा नोएडा से। मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं। दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से। रामकृष्णा राजपूत कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार हैं। विजय शर्मा हैं। धीरज बंडवाल सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। स्वपन डे दोबारा से कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। स्वपन डे दोबारा से। शिशिर पंजा कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। सुदर्शन शर्मा हैं। अमलेश राम कमेंट करते हैं और गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और दोस्तों उसके बाद छगन दास खारडाबाद राजस्थान से। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।